अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया व अला आलिहि व अस्हाबिहिल अत्क़िया व अला औलियाए उम्मतिहि वस्सुलहा व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल हकीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलिल्लाहि अलन नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला वमन कफ़र फ़इन्नल्लाह गनिय्युन अनिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व बल्लगना नबियुहु व रसूलुहुल करीम। और अल्लाह के लिए बैत का हज लोगों पर लाजिम है कि जो उसकी तरफ रास्ता की इस्तिताअत रखते हों, और जो कोई इनकार करे तो बेशक अल्लाह तो जहानों से बेनियाज है। मोहतरम अहबाब, आज का हमारा खुतबे जुमा का प्रोग्राम हज के तरीक़ा से मुताल्लिक़ है। हज के हवाला से सबसे पहली गुजारिश ये समझनी चाहिए कि हमने जो पाकिस्तान से जाने वाले अहबाब हैं, हमने कौन सा हज करना होता है। और तीसरे को किरान कहा जाता है। इनमें से पाकिस्तान से जो अहबाब हज के लिए जाते हैं, उनके लिए हज तमत्तो या हज किरान है। लेकिन हज किरान जो है उसके अंदर पाबंदियां ज़्यादा हैं, मुश्किल हो जाती है इंसान के लिए, और हर बंदा वो सारी पाबंदियां उनके ऊपर पूरा नहीं उतर सकता। तो इसलिए हमारे अहबाब के लिए हज तमत्तो ज़्यादा अहम है। अगर मैं तीनों का तरीका बतलाऊंगा तो आपस में घुटमुट हो जाएंगे, इसलिए यही मुनासिब है कि सिर्फ हज तमत्तो का तरीका इंशाअल्लाह तफसील से जिक्र करता हूँ। हज तमत्तो इस चीज को कहा जाता है कि हज का बंदा सफर करे और
और उसमें पहले उम्रा भी करे, उम्रा करके एहराम खोल दे और उसके बाद हज के अय्याम में हज भी करे। इस चीज को हज तमत्तो कहा जाता है कि एक ही सफर में दोनों काम करने हैं लेकिन अलग अलग एहराम के साथ। हज किस पर वाजिब है, इस हवाला से मुख्तसर सी बात जिक्र करना चाहूंगा कि जो आयत मुबारक मैंने इब्तिदा में तिलावत की है उसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये इरशाद फरमाया है कि मन इस्तिता इलैहि सबीला, कि जो उसके रास्ते की ताकत रखता है हज उस पर लाज़िम है, फर्ज है। हज जिंदगी में एक दफा फर्ज होता है ऐसे अफराद के लिए कि जो रास्ता की ताकत रखते हो। रास्ता की ताकत रखना, इसमें सफर का खर्च भी आ जाता है। सफर खर्च के अलावा रास्ते की जो सहूलियात हैं उनका हासिल करना मुमकिन हो, मसलन वीजा वगैरह, पासपोर्ट वगैरह, जिसके लिए यहाँ से जाना मुमकिन नहीं हो रहा, तो हज की बार बार दरखास्तें देने के बावजूद भी तो फिर ये वाजिब नहीं समझा जाएगा। अगर मुझे माली लिहाज से जब वो उसके पास इतनी इस्तिताअत है कि सफर खर्च भी वो पूरा कर सकता है, उस दौरान पीछे घर वालों के सारे खर्चात उनका भी इंतजाम करके जा सकता है, तो हज उस पर वाजिब तो हो गया, लेकिन जब तक उसका रास्ते का इंतजाम ना हो जाए, वीजा पासपोर्ट वगैरह का, तो जाहिर वो जा नहीं सकता। तो अब अगर वो हज नहीं कर रहा, कोशिश करनी वाजिब रहेगी, लेकिन अगर वो कोशिश के बावजूद नहीं कर पाया कानूनी पेचीदगियों की वजह से, तो फिर समझा जाएगा कि अपनी जिंदगी के आखिरी अय्याम तक भी वो नहीं कर सका, तो फिर उसके ऊपर गोया कि वाजिब नहीं बना था, क्योंकि रास्ते की ताकत जो है वो उसमें पूरी नहीं बन सकी। माली लिहाज से तो बन गई, इसलिए कोशिश करना वाजिब हो जाएगा। और फिर वो मुसलसल कोशिश में लगा रहे। अगर मुसलसल कोशिश के बावजूद सारी जिंदगी न कर सके, वैसे ऐसा होता नहीं है, तो फिर बादल साकित हो जाएगा। ख्वातीन के लिए महरम की पाबंदी भी जरूरी है, और ख्वातीन के लिए हज वाजिब तब होता है कि जब वो महरम भी उनके साथ मौजूद हो, उसका इंतजाम मौजूद हो। खातून किसी महरम का खुद खर्च बर्दाश्त करके उसको लेके जाए, अगर उसके पास इतनी ताकत है कि वो 2 बंदों का खर्च बर्दाश्त कर सकती है, अपना भी और महरम का भी, तो फिर उसके ऊपर वाजिब हो जाएगा। महरम के पास अलग से खर्च नहीं है किसी के पास, तो ये महरम का भी खर्च बर्दाश्त करके खुद इंतजाम करके जाए, क्योंकि इसके पास माली लिहाज से इतनी ताकत हो चुकी है कि 2 बंदों का खर्च बर्दाश्त कर सकती है। तो फिर इस पर वाजिब होगा कि किसी के महरम का भी खर्च बर्दाश्त करे। लेकिन अगर वैसे महरम अपने तौर पर भी जा रहा है, तो फिर इसको खर्च बर्दाश्त करने की जरूरत नहीं, उसके साथ चली जाए। बहरहाल महरम का होना जरूरी है, और महरम वही कि जो अल्लाह ने महरम बनाया हुआ है। अपने पास से कागजात में महरम बना के जाना सख्त गुनाह है। जो अल्लाह ने महरम बनाए हैं वही महरम है, या महरम के अलावा खामन साथ हो तो फिर जाए। खामन जो है ये महरम में नहीं होता, ये गैर महरम होता है।
तो महरम हो या खामद हो तो उसके लिए तब है वो सफर दुरुस्त होगा। हज की रवानगी से पहले इब्तदाई तैयारी जो है उसमें इस चीज का खास तौर पर ख्याल रखा जाए कि अगर लोगों के कुछ हुकूक की अदायगी इसके जिम्मा है, कर्जे वगैरह अदा करने हैं, तो पहले कोशिश करें कि उन सब की अदायगी करके जाए। अगर किसी के साथ कोई मामलात के अंदर बिगाड़ है, कोशिश होनी चाहिए कि वो बिगाड़ खत्म करके जाए, खुद भी सबको अपने दिल से मुआफ करके जाए, दूसरों से भी ये गुजारिश करे कि कोई मुझसे खता हुई हो, गलती हुई हो तो मुझे माफ फरमा दें। जिस वक्त हज के लिए निकलने लगे हैं, अच्छी तरह गुस्ल करें, जिस्म के जो ज़ायदा ज़रूरत बाल वगैरह हैं उनको अच्छी तरह साफ करके निकलें। और इस वक्त खुशबू भी लगाएं, ये मुस्तहब है इस वक्त खुशबू लगाना। 2 नफल पढ़े, ये मसनून है। लेकिन मैं ये गुजारिश करना चाहूँगा कि अभी इहराम की चादरें बेशक आप पहन लें, लेकिन नीयत अभी न करें। इहराम के मुतल्लिक लोगों में उम्मन तसव्वुर ये होता है कि इहराम जो है चादरों का नाम है, लेकिन ये तसव्वुर गलत है। इहराम चादरों का नाम नहीं है। इहराम असल में उस नीयत का नाम है कि जो आपने हज के लिए की है। तो जो नीयत है वो असल इहराम है। और उसके बाद तलबिया कहना ये वाजिब के दर्जा में है। तो नीयत अभी आप न करें। इहराम की चादरें बेशक घर से पहन के निकलें, बेशक एयरपोर्ट पे जाकर पहन लें, लेकिन अभी भी एयरपोर्ट पर भी पहुंच गए ना तो अभी भी नीयत ना करें। क्यों? इसलिए कि मुमकिन है कि किसी वजह से फ्लाइट आपकी रवाना ना हो सके, आपको वापस आना पड़े घर में। तो फिर वो इहराम की अगर नीयत कर चुके हैं तो फिर वो इहराम की पाबंदियां जब तक वो फिर फ्लाइट का इंतजाम नहीं होगा, बेशक उसमें कुछ दिन इंतजार भी करना पड़ जाए, तो वो सारे अय्याम जो वो इहराम की पाबंदियों में गुजारने पड़ेंगे। तो इसलिए जब तक बाकायदा फ्लाइट की परवाज न हो जाए तो उस वक्त तक नीयत न करें। इहराम की चादरें बांध लें लेकिन नीयत को मौखर करें। जिस वक्त जहाज में बैठ जाए तो हमारा जो मीकात है वो यलमलम है। प्रवास के बाद तकरीबन 1.5-2 घंटे बाद जो है फ्लाइट यलमलम से गुजरती है। तो उससे पहले बहरहाल नीयत करना वाजिब होगा। उससे पहले अगर नीयत नहीं की है, आगे निकल गए हैं, तो फिर दम पड़ जाएगा। तो मीकात से पहले नीयत करना ये लाज़िम होगा। फ्लाइट पर जाने से पहले नीयत करना मुनासिब नहीं। फ्लाइट के जो है रवाना हो जाने के बाद नीयत करें और तलबिया कहें। शुरू में जो घर से निकलते वक्त मैंने कहा कि गुस्ल करें तो वो मुस्तहब है। वज़ू भी बना लें तो काफ़ी ज़रूर है, लेकिन बहरहाल गुस्ल करना बहुत अहम है। यहाँ पर ये चीज़ मैं जिक्र करना चाहूँगा, बहुत सारे अहबाब ऐसे होते हैं कि जिनको गुस्ल के तरीका से भी पूरी तरह वाक़ियत नहीं होती, और बाज़ अहबाब ऐसे भी होते हैं कि जो ये समझते हैं कि जो गुस्ल का मसनून तरीका है वो तरीका जो है सिर्फ उस वक्त इख्तियार करना है कि जब गुस्ल किसी पर वाजिब हो। आम हालात में जब नहाना है तो फिर मसनून तरीके से गुस्ल की कोई जरूरत नहीं। लेकिन मैं ये अर्ज करना चाहूँगा कि जब भी किसी ने नहाना है, खा उसके ऊपर गुस्ल वाजिब है या नहीं है, जब भी किसी ने नहाना है मसनून तरीके से ही नहाना चाहिए।
तरीका है, तो उसके लिए सबसे पहले इस्तिंजा करें और उसके बाद पूरा वुजू बनाएं। अगर जिस्म के किसी भी हिस्से पर कोई निजासत लगी हुई है तो इस्तिंजा के बाद वुजू से पहले उसको भी ज़ाहिर करें, पूरा वुजू बनाएं। और कुली और नाक में पानी डालना इसका खास तौर पर एहतमाम हो, क्योंकि ये गुस्ल के अंदर फर्ज है। और उसके बाद 3 दफा पूरे जिस्म पर पानी बहाएं और जिस्म को मले, तो इससे मसनून गुस्ल पूरा हो जाता है। बाकी आगे साबुन वगैरह लगाएं, जितनी देर मर्जी नहाएं। इस वक्त आप खुशबू वाला साबुन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी आप इहराम की पाबंदियों में नहीं आए तो खुशबू वाला साबुन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बहरहाल अब जिस वक्त हमने नियत करनी है तो पहले उम्रा की नियत करनी है। हज्जे तमत्तो का तरीका जिक्र कर रहा हूं। और उम्रा की जो नियत है उसमें अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा उम्रतन या लब्बैक उम्रतन ये लफ्ज कहें। याद हो तो ये लफ्ज भी कह दें, अल्लाहुम्मा उरीदुल उम्रता फयस्सिरहा व तक़ब्बलहु मिन्नी। अगर ये लफ्ज याद नहीं होते, पंजाबी के अंदर भी ये लफ्ज या उर्दू के लफ्ज के अंदर भी ये लफ्ज बोल लें कि या अल्लाह मैं उम्रा का इरादा कर रहा हूँ या कर रही हूँ, या अल्लाह इसको मेरे लिए आसान कर दे और इसको मेरी तरफ से कबूल कर ले, तो ये बेशक उर्दू पंजाबी के अंदर भी कर ली, ये नियत हो जाएगी। जिस वक्त नियत कर ली तो उसके बाद तलबिया कहना वाजिब हो जाएगा। उम्रा के अंदर 2 चीजें जो है वो फर्ज की हैसियत रखती हैं और 2 चीजें जो हैं वो वाजिब की हैसियत रखती हैं। इहराम यानी नियत करना, साथ चादरें जो लेना है वो मसनून है, तो चादरें पहनना ये इहराम जो है ये फर्ज है। और तवाफ भी उम्रा में फर्ज है। उसके बाद सफा और मरवा के दरमियान सही और आखिर में हलक या कसर यानी बाल कटवाना या मुंडवाना, तो ये 2 चीजें वाजिब हैं। बहरहाल जिस वक्त आपने उम्रा की नियत कर ली, अब तलबिया जो है वो इंतहाई कसरत से कहते जाना है। सारे रास्ता में मर्दों ने कदरे बुलंद आवाज से, औरतों ने पस्त आवाज से। पस्त आवाज यानी उनकी आवाज ना निकले, जुबान जरूर हिले, जुबान हिलना लाज़िम है, लेकिन कुछ लोग जो दिल में ख्याल करने वाली बात करते हैं वो नहीं, जुबान से अल्फाज अदा हो लेकिन आवाज ना निकले। मर्दों ने किसी हद तक बुलंद आवाज से, लेकिन रोला नहीं डालना, हल्की सी आवाज बुलंद होनी चाहिए। तो इसके साथ तलबिया कसरत से कहें सारे सफर के दौरान। ये तलबिया जितना ज्यादा कसरत से कहा जाए तो ये बहुत ज्यादा फजीलत वाली बात है। तलबिया के लफ्ज लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वल निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक। मेरे साथ अल्फाज को दोहराइएगा, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वल निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक। तो ये अल्फाज जो हैं, ये तलबिया के अल्फाज, ये सारे रास्ते में कसरत से इनका जिक्र करते जाना है।
अब जिस वक्त आपने उम्रा की नियत कर ली, तलबिया भी कह लिया, इहराम की पाबंदियां नियत करते साथ वो आपके ऊपर लागू हो जाएंगी। इहराम की जो पाबंदियां हैं उनमें से 8 पाबंदियां खास तौर पर बड़ी अहम हैं, उनको अच्छी तरह याद रखना चाहिए। अगरचे कुछ और चीजें भी हैं लेकिन उनके साथ उम्मूमन जो है वो सामना नहीं होता, इसलिए 8 चीजें जिनसे उम्मूमन वास्ता पड़ता है वो अहम जो पाबंदियां हैं तो उनका मैं जिक्र करता हूं। पहली पाबंदी इहराम की ये है, और इन 8 में से पहले मैं ये गुजारिश कर दूं कि 2.5 पाबंदियां सिर्फ मर्दों के लिए हैं, बाकी जो है 5.5 पाबंदियां वो मर्दों के लिए भी औरतों के लिए भी। पर वजाहत इंशाअल्लाह आगे हो जाती है। पहली पाबंदी जो सिर्फ मर्दों के लिए है वो ये है कि सिला हुआ कपड़ा नहीं पहनना। सिला हुआ कपड़ा नहीं इस्तेमाल कर सकते मर्द हजरात। जर्सी, स्वेटर वगैरह, फिलहाल तो खैर सर्दियां नहीं है, गर्मियां हैं, लेकिन अगर सर्दियों में भी हज हो जब तो जर्सी, स्वेटर वगैरह भी मर्द नहीं पहन सकते। सर्दी है, उससे बचने के लिए ऊपर मजीद चादर ले लें या इहराम की जो चादर है वो तौलिए वगैरह की बनवा लें, पर अनसिले कपड़े से सर्दी का इंतजाम कर सकते हैं, सिला हुआ कपड़ा नहीं पहनना। तो गर्मियों में तो खास तौर पर इसकी जरूरत भी नहीं होती। बहरहाल ख्वातीन का इहराम जो है वो चादरों के साथ नहीं है, वो जो उनका आम लिबास है वही लिबास उनका इहराम है। इहराम में ख्वातीन जो है वो कोई ऐसा दुपट्टा वगैरह कि जो चेहरे पर आए तो वो नहीं लेंगी, वो आगे जो है मैं मज़ीद तफसील से जिक्र करता हूँ। उसके लिए इहराम के लिए वो रुमाल बांधे जिससे बाल सारे के सारे छुपे, बाल कोई नंगा नहीं होना चाहिए। तो पहली पाबंदी ये हुई कि सिला हुआ कपड़ा नहीं पहनना। दूसरी पाबंदी इहराम की ये है कि पांव के दरमियान की जो ऊपर की एक उभरी हुई हड्डी है इसको नहीं ढकना। जूता वगैरह भी ऐसा पहनना कि जिससे पांव की हड्डी के ऊपर जूता आ जाए वो नहीं पहनना। कैंची चप्पल इस्तेमाल करना जिससे वो पांव की हड्डी जो है वो नंगी रहे, मर्दों के लिए यही लाजम है। पांव की हड्डी जो है दरमियान की जो ऊपर की हड्डी है उस पर कोई चीज नहीं आनी चाहिए, जूता नहीं आना चाहिए, कपड़ा नहीं आना चाहिए। मर्द जुराब नहीं पहन सकते, मोजा नहीं पहन सकते, औरतें पहनेंगी, औरतें पहन सकती हैं। तीसरी पाबंदी ये कि ये मर्द के लिए 2 हिस्से हैं इसके और एक औरत के लिए भी एक हिस्सा है। इसलिए मैंने कहा था कि मर्द के लिए 2.5 पाबंदियां खास तौर पर मर्द के लिए। तीसरी पाबंदी के सर और चेहरा नहीं ढांकना, लेकिन इसमें से मर्द के लिए दोनों चीजें नहीं ढांकनी, औरत में चेहरा नहीं ढांकना। बाकी चेहरे का पर्दा जो है उसके लिए मैं अलग से बात करता हूं। सर और चेहरा नहीं ढांकना, सर मर्द ने नहीं ढांकना, चेहरा मर्द और औरत दोनों ने नहीं ढांकना। इसके लिए औरत चेहरा खुला रखना चाहिए, रख सकती है, लेकिन ज्यादा मुनासिब ये है कि कोई ऐसी टोपी वगैरह इस्तेमाल की जाए कि जिसके आगे छज्जा नुमा जो है वो आगे बड़ा होता है हिस्सा और उसके ऊपर जो है वो कपड़ा लटकाया जाए तो जिससे पर्दा हो जाए। लेकिन ये खास तौर पर ख्याल रखना है कि वो जो कपड़ा लटकाया गया है वो चेहरे पर लगे नहीं, तो चेहरे पर लगना नहीं चाहिए, वो कपड़ा फासले पर रहना चाहिए। यहां पर जो सर और चेहरा नहीं ढांकना, इस हवाला से ये चीज भी मैं जिक्र करना चाहूंगा। वजू बनाया है या वैसे हाथ मुंह वगैरह धोया है तो चेहरा पोंछना नहीं है, चेहरे पर कपड़ा नहीं लगना चाहिए। चेहरे को पोंछने के लिए भी चेहरे पर कपड़ा नहीं लगाना,
ये पाबंदी करनी है। बाकी बाजू आप पूछ सकते हैं, अगर एहराम के दौरान किसी वक्त आप नहाए हैं, एहराम के दौरान नहाना जायज होता है, उसमें कोई पाबंदी नहीं है। अगर नहाए हैं, बाकी जिस्म को आप पूछ सकते हैं, चेहरे को नहीं पूछ सकते, सर को नहीं पूछ सकते। तो ये खास तौर पर ख्याल रखते हैं, चेहरे और सर पर कपड़ा नहीं लगना। सोते हुए भी चेहरे पर कपड़ा नहीं आना चाहिए जब भी आप एहराम में हैं, और न ही सर पर आना चाहिए। सोते हुए अगर एहराम के अलावा कोई और चादर वगैरह, खेस वगैरह अपने ऊपर लेना है, तो उसमें भी एहतमाम रखना है कि चेहरे पर ना आए, सर पर ना आए। ख्वातीन जो है उनके लिए भी चेहरे पर सोते हुए भी कपड़ा नहीं आना चाहिए। अगली चीज जो है, चौथी पाबंदी, वो ये है कि नाखून नहीं तराशने। जिस वक्त आप घर से निकलने लगे हैं, उस वक्त ही नाखून वगैरह तराश के निकले। एहराम की नीयत जिस वक्त कर ली, तो उसके बाद नाखून नहीं तराशने जब तक आप एहराम की हालत में हैं। पांचवी पाबंदी है कि बाल नहीं काटने। बाल काटने भी नहीं, तोड़ने भी नहीं, कोई ऐसा काम भी नहीं करना कि जिनसे बाल टूट जाए। कंघी करने से अगर आपके बाल टूटते हैं तो कंघी भी नहीं करनी। बाल अगर टूट के गिरते हैं तो अगर तो बाकायदा मंडवा लेते हैं ना, चौथाई सर के बाल जितनी मिकदार, तो उसके ऊपर तो दम वाजिब आ जाता है। अगर एहराम की हालत में वो बाल इतने मुड़वा लेता है या फिर पिन करवा देता है, जब कभी जो है वो मुनासिब पूरे नहीं हुए, तो उस पर तो दम वाजिब हो जाता है। लेकिन अगर वैसे कुछ बाल टूटते हैं ना, तो उनसे दम वाजिब नहीं होता, उनसे सदका वाजिब होता है। तो बाज़ औक़ात 3 बाल अगर टूट गए हैं तो फिर सदका वाजिब हो जाएगा, जो कि 2 किलो गंदम, निसफ सा गंदम, इतना सदका वाजिब हो जाएगा। बाज़ औक़ात जो है ये कुछ ना कुछ ऐसी खराबियां, ऐसी कमजोरियां होती हैं कि जिनका इंसान को एहसास भी नहीं होता। खास तौर पर बाल कोई ना कोई इंसान के अपने अमल से किसी वक्त गिरते हैं और इंसान को पता भी नहीं चलता। तो इसलिए एहतियातन जो है कुछ ना कुछ सदका वहां पर दे के आना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि ऐसी चीज हो कि जब आपके ऊपर सदका वाजिब हो चुका हो और आपको उसका पता ही ना हो, तो कुछ ना कुछ सदका वगैरह दे के आना चाहिए ताकि ये मामला हल रहे। छठी पाबंदी जो है वो ये है कि खुशबू नहीं लगानी। शुरू में जिस वक्त पहले एहराम से पहले गुस्ल किया था, उस वक्त मैंने कहा खुशबू लगानी मुस्तहब है, लेकिन जिस वक्त आपने नीयत कर ली है, उसके बाद आप खुशबू लगानी भी नहीं, सूंघनी तक भी नहीं, खुशबू सूंघनी भी नहीं। और इस हवाला से इतनी एहतियात है, खुशबू वाला साबुन भी नहीं इस्तेमाल करना, खुशबू वाला टिश्यू पेपर भी नहीं इस्तेमाल करना, हत्ता कि फल की खुशबू भी नहीं सूंघनी, फल की खुशबू, फूल की खुशबू भी नहीं सूंघनी, फूलों का हार नहीं पहनना, खुशबू आएगी। तो खुशबू वाली किसी चीज के पास दानिश्ता करीब ही नहीं जाना। अल्लाह अल्लाह, कोई पान शादिया वगैरह खुशबू वाला उसको भी नहीं खाना। तो खुशबू से मुकम्मल इज्तिनाब, सूंघने से भी, लगाने से भी। 7वीं पाबंदी ये कि अज़दवाजी ताल्लुक कायम नहीं करना। और 8वीं पाबंदी ये कि शिकार नहीं करना। कई लोग बड़े आदी होते हैं ना शिकार के, तो शिकार नहीं करना। और इसमें दूसरी चीज जो है वो शिकार के आदियों के लिए खास तौर पर अहम है कि शिकार के आदी हजरात जो है ना, उनको इतना तो अंदाजा होता है ना कि वहां पर शिकार नहीं करना, लेकिन दूसरी चीज से उमूमन बाज नहीं रहते। कोई शिकार नजर आ गया तो किसी को बताइए वो विखी, वो विखी, एक वो विखी भी नहीं करना, शिकार की तरफ इशारा भी नहीं करना, किसी को बताना भी नहीं कि वो शिकार है, ना शिकार खुद करना है, ना किसी को शिकार से आगाह करना है। तो ये
इहराम की सारी पाबंदियां जो हैं इनका खास तौर पर ख्याल रखना इंतहाई अहम है। इसके अलावा इहराम की पाबंदियों में